अर्शी को अंजना कहेगी, अंजना अर्शी आज बेटी घर आ रही है, तुम्हें मंदिर जाके माथा टेकना चाहिए, अदिति के नाम से प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उसके लिए सिंदूर वहाँ से लाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन अगर जो स्त्री अपने मांग में अपने पति के नाम के सिंदूर लगाती है तो उसके ऐशो आराम और ज़िंदगी खुशहालमय हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शुभ झलक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहानी में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां एपिसोड में कई बार भावनात्मक और सामाजिक मोड़ देखने को मिले हैं। एपिसोड की शुरुआत अंजना द्वारा अर्शी से यह कहने से साथ होती है कि वह मंदिर जाकर अदिति के लिए दुआ करना चाहिए। अंजना अर्शी को याद दिलाती है कि अदिति को माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह एक खास दिन है। झनक यह बातचीत सुन लेती है। इसके बाद अर्शी और अंजना अदिति को सहेलियों का स्वागत करती हैं। अदिति की सहेली झनक की उपस्थिति पर सवाल उठाती हैं तो अर्शी समझाती है कि गांव के लोगों ने ऋषि और झनक की शादी को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ऋषि झनक को मदद के लिए लाया है। अनिरुद्ध झनक की मेहनत देखकर उसकी तुलना नूतन से करता है। वह अंजना से कहता है कि यह अदिति के आने से पहले मंदिर चले जाएं, मगर अंजना रुकने पर जोर देती है। अर्शी अदिति के सहेलियों को खाने के लिए कहती है और झनक से पूछती है कि क्या उसने अदिति का कमरा सजाया है। झनक जवाब देती है कि अर्शी को अदिति दीदी की अम्मा कह देती हैं, जिससे मेहमान कंफ्यूज हो जाते हैं। अंजना जी हाँ दोस्तों, मेहमान तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि अर्शी दीदी की सहेलियों को खाने के लिए कहती है और कहती है कि कन्फ्यूजन के बाद वह कह देती है, जिससे मेहमान कंफ्यूज होते ही हैं। अंजना झनक का बचाव करते हुए बताती है कि झनक ने 12वीं तक पढ़ाई की है और आगे की तैयारी कर रही है। इसके जवाब में अर्शी कहती है कि झनक जैसी लड़की को इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। झनक विवाद से बचने के लिए सिंदूर हटाने की कोशिश करती है, पर अर्शी इस ड्रामा करती है। अनिरुद्ध अदिति से कहता है कि वह झनक की बातों को अनदेखा करे। वही ऋषि कहता है कि झनक को हर जगह अपमान का सामना करना पड़ता है। अदिति को लगता है कि ऋषि झनक का पक्ष ले रहा है। यह ऋषि कहता है कि झनक की पसंद उसकी अपनी है। ऋषि झनक को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन अदिति गुस्से में कहती है कि झनक आ गई तो वह अपने माता पिता के पास चली जाएगी। एपिसोड जी हाँ दोस्तों, देखने तो काफ़ी दिलचस्प होता है। झनक जब अदिति की माँ को अदिति दीदी की अम्मा बोल देती है तो अदिति की सहेलियाँ का मेहमान हैरान हो जाते हैं। अर्शी इस बात को लेकर झनक पर तंज कसती है और उसकी पढ़ाई लिखाई, खासकर नीट की तैयारी को लेकर कटाक्ष करती है कि ऐसी लड़की को इतने ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए। झनक अपने आत्मसम्मान के लिए आगे आती है और अर्शी सहित पूरे माहौल में एक बार फिर अपमानित होती है। अंजना झनक का पक्ष लेकर समझाती है कि वह होनहार है और सभी को उसकी मेहनत का सम्मान करना चाहिए। झनक माथे पर सिंदूर लगाकर आती है, जिससे घर में एक नई बहस शुरू हो जाती है। अर्शी इसे ड्रामा बताती है और सबके सामने झनक की मंशा पर सवाल उठाती है, क्यों उसने ज़बरदस्ती कि सिंदूर लगाया। अनिरुद्ध और ऋषि इस विवाद में झनक का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि सिंदूर लगाना या ना लगाना उसकी व्यक्तिगत पसंद है। ऋषि बार बार झनक का पक्ष लेता है, जिससे अदिति और घर में अन्य सदस्य असहज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह क्यों ऐसा कर रहा है। अदिति को लगता है कि झनक ऋषि के आगे उसके भावनाओं को तुच्छ मान रहा है। अंततः अदिति ऋषि गुस्से में कहती है कि अगर झनक उसके साथ रहेगी तो वह माता पिता के पास चली जाएगी। ऐसे एपिसोड में हिस्से में झनक अजय को अपने व्यवहार के लिए सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ती है। वह कहती है कि उसकी मंशा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था, बल्कि वह सबकी भावनाओं का आदर करती है। झनक का यह भावुक संवाद घर के माहौल को कुछ देर के लिए शांत कर देता है, मगर अदिति का गुस्सा बना रहता है। वहीं देखने को मिलता है कि झनक का अपने माता पिता के लिए प्रेम और सम्मान बार बार सामने आता है। वह बार बार कहती है कि वह उसके परिवार को किसी भी तरह का अपमान स्वीकार नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड कई संवाद दर्शाते हैं और घर वाले और मेहमान झनक को अपनी लिमिट में रहने की नसीहत देते हैं, जबकि झनक बार बार अपनी पहचान और आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है। ऋषि का झनक के प्रति सम्मान और झनक का अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पण भी एपिसोड का असहज हिस्सा बन जाता है।
जी हाँ दोस्तों, वहीं देखने को मिलता है कि झनक अपने आत्मसम्मान के साथ खुद अपनी सुरक्षा की बात करती है। वह सबको दिखाती है कि उसने अपने साथ तेज धार वाली हंसिया लाई है। झनक दृढ़ता से कहती है कि कोई उसे परेशान किया तो वह उसके अपने बचाव के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी बात सुनकर आरसी डर जाती है और काफ़ी बाकी घर वाले भी हैरान हो जाते हैं। बड़ो माँ मन ही मन झनक की हिम्मत की तारीफ करती है। आरसी झनक को नीचा दिखाने के लिए उसे घर के सारे कामों की जिम्मेदारी देती है, डेकोरेशन, मेहमानों का स्वागत, रसोई आदि। आरसी चाहती है कि झनक काम के बोझ तले दबकर अपनी काबिलियत साबित न कर पाए और ना कर सके और घर वालों के सामने छोटी पड़ जाए, मगर झनक अपने आत्मविश्वास के साथ सब काम संभालने की कोशिश करती है। इसके बाद सिंदूर लगाने का मुद्दा भी सामने आ जाता है कि आरसी और अदिति झनक पर नाटक करने का आरोप लगाती है कि वह दिखावा करती है और जानबूझकर सिंदूर लगाती है ताकि सबकी नज़रों में बेहतर दिख सके। अदिति का गुस्सा लगातार बढ़ता है, खासकर जब वह महसूस करती है कि ऋषि झनक का पक्ष ले रहा है। ऋषि कहता है कि झनक की व्यक्तिगत पसंद है वो कि वह सिंदूर लगाए या ना लगाए। झनक स्पष्ट करती है कि उसके लिए विवाह, सम्मान और पारिवारिक मूल्य सबसे ऊपर है। झनक अपने मन की बात कहती है कि उसकी मंशा किसी को दुख देने का नहीं था, वहीं सबकी भावनाओं का सम्मान करती है और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी रहती है। घर के कई लोग उसे सपनों में सीमित रहने के लिए कहते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि बड़ो माँ और ऋषि उसका समर्थन करते हैं। अदिति झनक के प्रति बढ़ते तनाव की वजह से कहती है कि वह घर छोड़ देगी अगर ऋषि ने झनक का साथ दिया। घर में हर कोई रिश्तों, समाज और व्यक्तिगत ख्वाहिशों को सुरक्षा करती है, उलझन दिखाई देती है। ऋषि कहता है कि वह उसकी व्यक्तिगत पसंद है, वो सिंदूर लगाए या ना लगाए। तुमने कभी मेरे नाम की सिंदूर लगाई है? नहीं ना लगाई है तो मुझे कुछ हुआ? तुम्हें कुछ हुआ? नहीं ना, तो इसके वजह से अगर इसको लगाती है तो लगाने दो ना, इसमें तुमको क्या दिक्कत होती है? और इसी तरह बोलते बोलते ऋषि जब झनक के ऊपर कहने लगता है, झनक मन ही मन थोड़ी सी मुस्कुराती है और खुश होती है कि शहरी बाबू उसका पक्ष ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अदिति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर ये इसी जब तो चलता रहा तो मैं यह घर छोड़ कर चली जाऊंगी, जो तुम फिर संभालते रहना। वहीं दूसरी तरफ झनक बचपन से हर मुश्किल का हिम्मत से सामना करती आई है और करती रहेगी, इसलिए उसे किसी भी चुनौती का डर नहीं होता है। अर्शी और अदिति का लगातार चालों के बावजूद झनक अपने आत्मबल और संयम से आगे बढ़ती रहती है। उसे कोई रोक नहीं सकता है और वो किसी के कहने से रुक भी नहीं सकती है। बड़ो माँ झनक की विनम्रता और हिम्मत को पहचानती है और उसका उत्साहवर्धन करती है। उसी तरह ऋषि घर की परंपरा और परिवार की भावनाओं के झनक के आत्मसम्मान को समझाते हुए कहता है कि ठीक है। इस तरह पूरा एपिसोड सामाजिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत जंग से रंगों से भरा रहा, जिसमें झनक के आत्मसम्मान की लड़ाई और अर्शी और अदिति की साजिशें तथा परिवार के बड़े सदस्यों का संरक्षण देखने को मिला। अगले एपिसोड में इन संघर्षों का क्या परिणाम निकलेगा, यह दर्शकों के लिए बड़ा रोमांचक होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे चैनल को आपको अच्छा लगे और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको इस कहानी के आगे के एपिसोड और आगे की जो भी कड़ियाँ हो आपको सुनने को मिले, जिससे आप और भी ज़्यादा आगे सुन सकें और कर सकें। जी धन्यवाद, हम आपका बहुत बहुत आभार।